Hello, my dear friends. My name is Amit Punya and I am your English teacher. Today's topic is be verbs, यानी कि होना को दर्शाने वाली क्रियाएं. What are the be verbs? A be verb is a verb that shows state of being, existence, identity, condition, description instead of action. यानी कि ऐसी क्रिया जो किसी एक्शन को न दर्शाकर किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति अस्तित्व पहचान या अवस्था को बताती है. यानी कि उसकी उसका जो एग्जिस्टेंस है, आइडेंटिटी है या कंडीशन है या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन जो कि सब्जेक्ट के बारे में है, इन सब को दर्शाने के लिए हम बी वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं. चलिए दोस्तों, अब बी वर्ब्स की तरफ चलते हैं. सबसे पहली आती है प्रेजेंट सिंपल की, जिसमें कोई एक्शन नहीं होता. उसका वो होती है इज, जिसका हिंदी मतलब होता है. जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं. ही इज हैप्पी, वह खुश है. शी इज ए टीचर, वह एक अध्यापिका है. इट इज स्मॉल कैट, ये एक छोटी बिल्ली का बच्चा है. दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है. दिस इज योर पेन, ये मेरा पेन है. देखो दोस्तों, इन सभी सेंटेंसेस में कोई भी कार्य या इवेंट या एक्शन को नहीं दिखाया गया है. बस दिखाया गया है कि सब्जेक्ट क्या है, किस अवस्था में है, उस या फिर उसकी पहचान. तो ये सभी चीजें इन सेंटेंसेस में दर्शाई गई हैं. तो इसलिए हम प्रेजेंट इनको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें कोई वर्ब नहीं होती. तो प्रेजेंट सिंपल के अनुसार ई इज एक बी वर्ब है, जिसका मतलब होता है कुछ चीज होना. जैसे ही इज हैप्पी, वह खुश है. यहाँ पे होना का सेंस आया कि ही इज हैप्पी, यानी कि वह खुश है. तो इसी प्रकार अगली है दोस्तों एम. एम का मतलब होता है हूँ. आई एम रेडी, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम एट होम. देखो दोस्तों, इन तीनों ही सेंटेंसेस की हिंदी में मैं तैयार हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं घर पर हूँ. तो हूँ का सेंस आ रहा है, तो एम लगाएंगे. जब हम सब्जेक्ट के साथ एम लगाते हैं और उसके बाद कोई कॉम्प्लीमेंट, कोई कंडीशन, कोई स्टेट एटसेट्रा को दिखाते हैं, तो हिंदी में यह हूं का साउंड करता है. इसी प्रकार दोस्तों अगला है आर. हैं. यू आर स्ट्रॉन्ग, वी आर फ्रेंड्स, दे आर बिजी, यू आर ए टीचर. देखिए दोस्तों, इन सभी हिंदी पहचान में तुम मजबूत हो, हम दोस्त हैं, वे व्यस्त हैं, आप एक शिक्षक हैं. तो इन सभी में है का प्रयोग आ रहा है. तो यू कैन से दैट इट इज ए सिंपल प्रेजेंट विद बी वर्ब. अगला है दोस्तों पास्ट के लिए था. आई वॉज टायर्ड, ही वॉज देयर, शी वॉज एंग्री, इट वॉज कोल्ड, दिस वॉज माई रूम. तो इन सभी सेंटेंसेस की हिंदी में मैं थका हुआ था आया दोस्तों. वह यहाँ था, फिर से था आया दोस्तों. वह नाराज थी, मौसम ठंडा था, यह मेरा कमरा था. इसी प्रकार दोस्तों अगला है थे. तुम देर से आए थे, वे साथ थे, वे खुश थे, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त थे. देखिए दोस्तों, इन सेंटेंसेस में भी कोई एक्शन नहीं दिखाया गया है. तो ऐसे सेंटेंसेस सिंपल बी वर्ब से बनते हैं. तो बी वर्ब जैसे कि मैंने आपको बताया, इज, एम, आर, वॉज, वर, ये होती हैं दोस्तों. प्रेजेंट में इज, एम, आर और पास्ट में वॉज, वर. अब देखते हैं दोस्तों इनके यूजेस. प्रेजेंट टेंस बी वर्ब्स फॉर्म्ड आई के साथ लगता है एम. इज लगता है ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ. आर लगता है यू वी दे और प्लूरल नाउन के साथ. अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम ए टीचर, हिंदी क्या बनेगी दोस्तों इसकी? मैं एक शिक्षक हूँ. तो ये यहाँ पे किस चीज को दिखा रहा है? या तो प्रोफेशन, यानी कि उसका प्रोफेशन क्या है, यानी कि मेरा प्रोफेशन क्या है, और या फिर मेरी आइडेंटिटी क्या है, यानी कि मैं एक टीचर हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी को या मेरे प्रोफेशन को शो कर रहा है. ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है. कि यह क्या शो कर रहा है? वह ही की क्वालिटी या करेक्टरिस्टिटी, जो भी हम कह सकते हैं गुण या स्वभाव. सी इज एट होम, यहाँ पर इसकी हिंदी है वह घर पर है. वो क्या दिखा रहा है? उसकी पोजीशन.
इज इट कोल्ड टुडे, आज ठंड है, ये क्या दिखा रहा है, वेदर या कंडीशन को, यानी कि आज किस टाइप की कंडीशन है। यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। इट शोज रिलेशनशिप, वी आर रेडी, हम तैयार हैं। शोज स्टेट एंड कंडीशन, दे आर स्टूडेंट, वे विद्यार्थी हैं। अगेन प्रोफेशन या आइडेंटिटी। देखो दोस्तों, हमने इज का प्रयोग अलग अलग इज देखो दोस्तों, हमने इज एम आर का प्रयोग सिंपल सेंटेंसेस में यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस में देखा कि यह हिंदी के एंड में है, हूँ, है, आता है। और इस तरह के सेंटेंसेस जो इज एम आर से बनते हैं, इनमें कोई भी एक्शन वर्ब नहीं होती। ये सिर्फ किसी कंडीशन, आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, स्टेट या फिर प्रोफेशन को शो करते हैं। चलिए दोस्तों, अब कुछ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट लगता है, उसके बाद इज एम आर प्लस नोट, और उसके बाद जो कॉम्प्लीमेंट जो दिखाता है किसी स्टेट, किसी आइडेंटिटी, प्रोफेशन या कंडीशन को। चलिए दोस्तों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम नॉट टायर्ड, यानी कि टायर्ड क्या दिखा रहा है, स्थिति किसकी, आई की, यानी कि मैं थका हुआ हूँ। यह मेरी फिजिकल कंडीशन को दिखा रहा है। और नोट कहाँ पे लगा, एम के जस्ट बाद में। तो नोट वाले सेंटेंसेस यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हमारी जो बी वर्ब है इज एम आर वो आती है, उसके बाद नोट लगाते हैं, और उसके बाद जो कंडीशन, आइडेंटिटी, प्रोफेशन एटसेट्रा जो भी है वो लगाते हैं। ही वॉज नॉट लेजी, शी इज नॉट एंग्री, इट इज नॉट इजी, यू आर नॉट लेट। तो इन सभी सेंटेंसेस में देखो दोस्तों, किसी ना किसी कंडीशन, क्वालिटी, नेचर, इमोशन, डिस्क्रिप्शन, सिचुएशन इत्यादि के बारे में बताया गया है। तो आप इनको गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रेजेंट बी वर्ब के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का। एंड ए कॉम्प्लीमेंट कैन बी, आई हैव टोल्ड यू दैट, कंडीशन, आइडेंटिटी, रिलेशनशिप, इमोशन, फीलिंग, वेदर, इट एटसेट्रा कैन बी योर कॉम्प्लीमेंट। आई एम लेट, मैं क्यों, क्या मैं देर देर से हूँ। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, कंडीशन। इज योर, इज ही योर ब्रदर, क्या वह आपका भाई है, ये क्या शो कर रहा है, आइडेंटिटी या रिलेशन। इज सी हैप्पी, ये क्या शो कर रहा है, इमोशन या फीलिंग। इसी नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, इज एम आर में से एक प्लस सब्जेक्ट जो कि इज एम आर जिसके अकॉर्डिंग आएंगे, फिर हम नोट लगाएंगे, और फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैन बी ए स्टेट, कंडीशन, रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एटसेट्रा। चलिए दोस्तों, अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एम आई नॉट क्लियर, क्या मैं क्लियर नहीं हूँ, यानी कि स्पष्ट नहीं हूँ, मतलब मेरी कंडीशन दिखा रहा है। क्या मेरी जो मैंने कुछ बोला, तो क्या मैं उसमें क्लियर नहीं हूँ, या मैंने कोई एक्सप्लेनेशन दिया तो क्या वह क्लियर नहीं था। तो इस तरह की कंडीशन को दिखाता है। इज सी नॉट योर फ्रेंड, क्या वह तुम्हारा दोस्त नहीं है। ये क्या दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पर रिलेशनशिप को। सी इज नॉट कमिंग, ये क्या दिखा रहा है दोस्तों। अगला है दोस्तों, आर यू नॉट रेडी, क्या तुम तैयार नहीं थे, स्टेट या कंडीशन को। दे आर नॉट स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी या प्रोफेशन को। तो देखो दोस्तों, अभी तक हमने प्रेजेंट की तीनों बी वर्ब देखी, इज एम आर, जिनका मतलब होता है यानी कि इज, हूँ, एम, और हैं, आर। और ये सभी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव या नेगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या शो करते हैं, स्टेट, कंडीशन, रिलेशनशिप, आइडेंटिटी या प्रोफेशन या रिलेशनशिप एंड एटसेट्रा। अगला देखते हैं दोस्तों, बी वर्ब्स ऑफ पास्ट टेंस। देखिए दोस्तों, बी वर्ब्स पास्ट टेंस में दो होती हैं,
एक वॉज और एक वर। वॉज किसके साथ आता है? आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। वर किसके साथ आता है? यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ। चलिए दोस्तों, इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आई वॉज टायर्ड, मैं थका हुआ था। व्हाट इज इट शोइंग? कंडीशन और स्टेट दैट आई वॉज टायर्ड। ही वॉज ए गुड प्लेयर, वह एक अच्छा खिलाड़ी था। तो ये क्या दिखा रहा है? प्रोफेशन या आइडेंटिटी को। शी वॉज एब्सेंट यस्टरडे, ये किस चीज को दिखा रहा है दोस्तों? कंडीशन को। इट वॉज वेरी हॉट, ये किस चीज को दिखा रहा है दोस्तों? वेदर या कंडीशन को। यू वर लेट, ये किसको दिखा रहा है दोस्तों? स्टेट या कंडीशन। वी वर हैप्पी, हम खुश थे या हमारे इमोशन को दिखा रहा है। दे वर इन द पार्क, ये हमारी लोकेशन को दिखा रहा है। इसी तरह चलिए दोस्तों नेगेटिव देखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अनुसार लगती है वॉज या वर और प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि आई वॉज नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं था, ये क्या दिखा रहा है? स्टेट या इमोशन। ही वॉज नॉट देयर, ये क्या दिखा रहा है? प्रेजेंस। सी वॉज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं थी, ये क्या दिखा रहा है दोस्तों? कंडीशन या स्टेट। इट वॉज नॉट इजी, यह आसान नहीं था, यह क्या दिखा रहा है दोस्तों? क्वालिटी या डिस्क्रिप्शन। यू वर नॉट रॉन्ग, तुम गलत नहीं थे, ये क्या दिखा रहा है दोस्तों? जजमेंट या क्वालिटी। वी वर नॉट प्रिपेयर्ड, हम तैयार नहीं थे, ये क्या दिखा रहा है दोस्तों? कंडीशन या स्टेट। अब देखते हैं दोस्तों इंटरोगेटिव ऑफ पास्ट बी वर्ब। सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार वॉज वर लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट। चलो दोस्तों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वॉज आई लेट, क्या मैं देर से था? इट्स शोइंग स्टेट और कंडीशन। वॉज ही इल, क्या वह बीमार था? शोइंग हेल्थ या कंडीशन। वॉज सी एट होम, क्या वह घर पर थी? शोइंग लोकेशन और प्लेस। वॉज इट कोल्ड, क्या ठंड थी? शोइंग वेदर और कंडीशन। वर यू बिजी, क्या आप व्यस्त थे? शोइंग स्टेट और कंडीशन। वर वी इनवाइटेड, क्या हमें आमंत्रित किया गया था? स्टेट या सिचुएशन। अगला है दोस्तों वर दे प्रेजेंट, क्या वे उपस्थित थे? शोइंग स्टेट। अगला है दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव। इसका स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले हम वोज वर का यूज लेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। वोज आई नॉट क्लियर, क्या मैं स्पेस नहीं था? शोइंग स्टेट और कंडीशन। वॉज ही नॉट रेडी, क्या वह तैयार नहीं था? शोइंग स्टेट और कंडीशन। वॉज ही नॉट देयर, क्या वह वहाँ नहीं था? शोइंग प्रेजेंस और लोकेशन। वर यू नॉट इन्फॉर्म्ड, क्या आपको सूचित नहीं किया गया था? वर दे नॉट हैप्पी, क्या वे खुश नहीं थे? शोइंग इमोशन और स्टेट। तो दोस्तों ये थी हमारी बी वर्ब, जिनका उपयोग हम किसी कॉम्प्लीमेंट यानी कि स्टेट, कंडीशन, आइडेंटिटी, प्लेस, रिलेशनशिप, इमोशन इत्यादि को दर्शाने के लिए करते हैं। और इनमें हमारे सिंपली कौन कौन सी वर्ब इस्तेमाल होती हैं? प्रेजेंट की बी वर्ब होती है इज, एम, आर। इज लगता है ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ। एम लगता है आई के साथ, और बाकी जो बच गए उन सभी के साथ आर लगता है। इसी प्रकार दोस्तों वोज किन के साथ लगता है? आई, ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और बाकी सभी के साथ वर लगता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफी है। धन्यवाद।